क्या आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल बुरे फंस गए? क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर की गई एक टिप्पणी अब नागौर सांसद के लिए भारी पड़ती दिखाई दे रही है? क्योंकि घटनाक्रम कुछ ऐसा है जिसने पूरे राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी। बैरना धाम में संतों के मंच से हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर तीखी टिप्पणी की और उसके बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और फिर मीडिया के सामने सामाजिक बहिष्कार जैसी बात कह दी। फिर बेनीवाल भी तमतमा गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे मदन राठौड़ के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मानहानि का नोटिस भी भेजेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मदन राठौड़ जब कुचामन पहुंचे तो आरएलपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए गए, पुलिस ने कार्रवाई की, कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, फिर जमानत मिली और उसके बाद तहसीलदार कैलाश इनानिया का तबादला। डीडवाना कुचामन एएसपी ज्ञानचंद्र यादव को जयपुर मुख्यालय बुला लिया गया और अब कुचामन थानाधिकारी सतपाल सिंह सांगवा के निलंबन की खबर सामने आ रही है। इन सब घटनाओं के बीच अब एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। करीब 5 महीने पुराने मामले में राजस्थान पुलिस ने हनुमान बेनीवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या ये महज कानूनी कार्रवाई है या फिर राजस्थान की राजनीति में एक नया सियासी संग्राम शुरू हो चुका है? दरअसल ये मामला नागौर जिले के रियाबड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां इसी साल 13 जनवरी को हनुमान बेनीवाल ने सैकड़ों किसानों के साथ बजरी खनन माफिया के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू किया था। बेनीवाल की मांग थी कि माइनिंग विभाग के अधिकारियों की भूमिका की जांच हो, ड्रोन सर्वे कराया जाए, ई रवाना की जांच हो और अवैध वसूली पर रोक लगे। जब मांगें नहीं मानी गई तो बेनीवाल ने हजारों समर्थकों के साथ जयपुर कूच का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में प्रशासन के साथ लंबी वार्ता और लिखित सहमति के बाद ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब करीब 5 महीने बाद इस मामले ने तूल पकड़ा है और पादुकला थाना पुलिस ने 28 मई को मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि धारा 144 लागू होने के बावजूद जनसभा आयोजित की गई, लोगों को जयपुर कूच के लिए उकसाया गया और लगभग 150 वाहनों के काफिलों के साथ NH 58 पर पहुंचकर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित किया गया। पुलिस के अनुसार 28 किलोमीटर की दूरी तय करने में करीब 4 घंटे लगे और हाईवे का एक हिस्सा प्रभावित रहा। इन्हीं आरोपों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में हनुमान बेनीवाल के अलावा पूर्व विधायक दिलीप चौधरी, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। साथ ही 200 से 250 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मामले की जांच एएसआई सीताराम को सौंपी गई है। दिलचस्प बात यह है कि ये एफआईआर उस बयान के ठीक बाद दर्ज हुई जिसमें बैरना धाम के मंच से हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी सरकार पर कड़े शब्दों का हमला बोला था। उसी के बाद उनकी सुरक्षा में तैनात 3 पीएसओ हटाए गए और अब एफआईआर दर्ज का मामला सामने आ गया, जिसे लेकर राजस्थान की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे। सोमवार रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचकर उन्होंने अजीतपुरा कला में हुई गोलीबारी की घटना में घायल लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने दावा किया कि लाइमस्टोन माइंस को लेकर विवाद के बाद स्थानीय लोगों के साथ मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को लेकर आंदोलन करेगी और माइंस को रद्द करवाने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि राजस्थान में असली विपक्ष केवल आरएलपी है, जबकि कांग्रेस सरकार के साथ ही उन्होंने रामगढ़ बांध क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए भी बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। तो सवाल अब बड़ा है, क्या हनुमान बेनीवाल पर बढ़ती कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाइयाँ राजस्थान की राजनीति का नया अध्याय है? क्या यह सिर्फ कानून के तहत हो रही कार्रवाई है या फिर राजनीतिक टकराव अब नए स्तर पर पहुंच चुका है? एक तरफ एफआईआर, सुरक्षा में कटौती, कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और दूसरी तरफ बेनीवाल का लगातार आक्रामक रुख। राजस्थान की राजनीति में आने वाले दिनों में ये टकराव और कितना बड़ा होगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और राजस्थान की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।